एक गांव में दो भाई रहता था। एक भाई का नाम गौतम और दूसरे भाई का नाम रतन थे। गौतम बड़े भाई थे तो उनके पास पक्का मकान और बहुत सारे खेत सब थे। और बात करें छोटे भाई रतन की, तो ना उनके पास खेत थे ना पक्का मकान, रहते भी थे तो टूटे फूटे मिट्टी के घर में। और रतन दूसरे में मजदूरी करके दो वक्त का खाना जुटा पाते थे। रतन बहुत गरीब होने के कारण उसको गांव में कोई इज्जत नहीं करता था। एक दिन रतन का पत्नी भाग्यवान पानी भरने कुआं के पास जाती है। अरे कलमुही, तू आज फिर आ गई पानी भरने। गलती से भी अपने मटके में पानी मत भरना। पहले हमें पानी भरने दे, उसके बाद तुम अपना मटका में पानी भरना, समझी ना। भाग्यवान इतना कुछ सुनने के बाद भी इन औरतों को कुछ नहीं कहती। इन औरतों को चले जाने के बाद भाग्यवान उदास होकर अपने मटके में पानी भरती है। और घर आकर अपने पति रतन से कहती है, जी गरीब होना पाप है क्या? घर से कहीं भी निकलते हैं तो सारे औरत मिलके बेइज्जत करती रहती है। भाग्यवान गरीब होना पाप नहीं। तुम देखना, आज जो लोग भी हम लोगों की बेइज्जत करते हैं ना, वही लोग एक ना एक दिन हम सब की तारीफ करेंगे। रतन अपनी पत्नी भाग्यवान से इतना कहकर मजदूरी करने चला जाता है। रतन दिल का नेक और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वह किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसका सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत तेज आंधी तूफान और साथ में बारिश हो रहे थे। भाग्यवान, बाहर में बहुत तेज आंधी तूफान और साथ में बारिश भी हो रहे हैं। लगता है इस बार की बारिश में हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। सही कहे जी, इस बार की बारिश तो जीना हराम कर दिए हैं। भाग्यवान, तुम घबराओ मत, मेरे भैया का पक्का मकान है। एक काम करते हैं, सारा कीमती सामान एक बोरा में भर के भैया यहाँ दे आते हैं और कल सवेरे ले आएंगे। तो ठीक है जी, मैं सारा कीमती सामान बोरा में भर लेती हूँ। भाग्यवान इतना कहकर घर में रखे सारा कीमती सामान बोरा में भर लेते हैं। भाग्यवान और रतन दोनों अपने भैया गौतम के यहाँ निकल पड़ते हैं। भैया भैया, दरवाजा खोलिए भैया। अरे कौन हो भाई, इतना तेज बारिश में चिल्ला रहे हो? भैया, मैं आपका छोटा भाई रतन। हाँ बोलो, क्या बात है? भैया, आपको तो पता है कि हमारा स्थिति कैसा है। लगता है इस बार की बारिश में हमारा घर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो हम चाहते हैं ये हमारा कुछ सामान आप अपने यहाँ रख ले और मैं कल सवेरे आके ले जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तुम्हारा सामान नहीं रखूंगा। अगर तुम्हारा सामान रख लिए तो मेरी बीवी मेरे को घर से निकाल देंगे। इससे अच्छा तुम दूसरे यहाँ रखाओ। रतन का बड़े भाई गौतम अपनी पत्नी के डर से रतन का सामान रखने से साफ इनकार कर देते हैं और गौतम गेट लगाकर घर में घुस जाता है। और इधर रतन और उसकी पत्नी दोनों निराशा होकर घर लौट जाता है और यह दोनों पूरी रात भर जागते रहते हैं अपने सामान के रखवाली में। और अगले दिन मेला के दिन होते हैं तो रतन सवेरे उठकर काम की तलाश में निकल पड़ते हैं और एक बूढ़ी औरत से कहता है, माँ जी, आपके यहाँ कोई काम है तो बताइए, मैं कर दूंगा। बेटा, काम तो है, लेकिन तुम इतने भारी भरकम अनाज के बोरे उठा पाओगे? हाँ माँ जी, बिल्कुल उठा लेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए इसको रखना कहाँ पे है।
बेटा वहाँ गेट के पास रखना है। रतन यह भारी भरकम अनाज का बोरा उठा के गेट के पास रख देते हैं और यह बूढ़ी औरत उसके बदले एक थैली में रतन को थोड़ा सा अनाज दे देते हैं और रतन खुशी खुशी अनाज का थैली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में खूब तेज बारिश चालू हो जाता है। भाई साहब, मेरा थोड़ा मदद करिए। मेरा गाड़ी कीचड़ में फंस गया है, कृपया निकालने में मदद करें। ना भैया, हमसे ना हो पाएगा, वो भी इतनी तेज बारिश में। आप किसी और को देख लो। अरे भाई साहब, सुनो तो जरा। यह एक व्यापारी होता है जो तेज बारिश के कारण इसका गाड़ी कीचड़ में फंस गया होता है। तेज बारिश होने के कारण इस व्यापारी को मदद करने कोई नहीं मानते। तभी इसी रास्ते से रतन जा रहे होते हैं। अरे सेठ जी, क्या हुआ? भाई, इस बारिश के कारण मेरा गाड़ी कीचड़ में फंस गया है, कृपया आप निकालने में मदद करें। ठीक है सेठ जी, मैं मदद करता हूँ। आप गाड़ी स्टार्ट करके खींचिए, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। रतन को इतना कहते ही व्यापारी स्टीयरिंग पर जाकर बैठ जाता है और पीछे से रतन खूब जोरों से धक्का लगाने लगता है। काफी मेहनत करने के बाद आखिर में गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल ही जाता है और कुछ दूरी पर गाड़ी जाकर व्यापारी रोकता है और रतन के पास आकर कहता है, भाई, मेरा नाम रामलाल तिवारी है और मैं शहर में व्यापारी करता हूँ। यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इस कीचड़ में फंसे हुए थे। कितने लोगों से मदद मांगे लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। एक तुम ही हो अच्छे इंसान जो मेरा मदद किया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रतन है सेठ जी। तो रतन, तुम काम क्या करते हो भाई? मैं दूसरे यहाँ मजदूरी करता हूँ। तो रतन, तुम अपने यहाँ नहीं घुमाओगे क्या? नहीं सेठ जी, आप मेरे यहाँ जाके क्या करेंगे? वैसे भी मेरा घर टूटा फूटा मिट्टी का है। फिर तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर चलूँगा। सेठ जी, आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो फिर चलिए। रतन इतना कहकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ जाता है और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और घर पर पहुंचने के बाद कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो कौन आया है। ये हैं सेठ जी जो शहर में व्यापारी करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाग्यवान, सेठ जी के लिए कुछ खाने के लिए लाओ, सेठ जी को भूख लगे होंगे। सेठ जी, हमारे यहाँ खाने को बस यही है, कृपया यही खा ले। व्यापारी थाली में लगे खाना और घर को देखकर व्यापारी को बहुत दुख होता है और व्यापारी खाना खाकर कहता है, रतन, अब तुम दूसरे में मजदूरी नहीं करोगे, तुम अब मेरे साथ शहर में ही काम करोगे। और हमें एक आदमी भी काम करने के लिए चाहिए था जो नेक और ईमानदार हो, और यह दोनों गुण तुम्हारे अंदर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही काम करो और मैं कुछ दिनों बाद तुम दोनों को लेने आ जाऊँगा और मैं चलता हूँ। व्यापारी का यह बात सुनने के बाद रतन और उसकी पत्नी भाग्यवान के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आते हैं और कुछ दिन बाद व्यापारी इन दोनों को लेने भी आ जाते हैं और यह दोनों शहर में काम करने चला जाता है। और कुछ सालों काम करने के बाद अपने गांव लौटते हैं तो रतन के गांव वाले रतन की खूब तारीफ करते हैं